हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका न्यू चैप्टर दैट इज़ ट्रायंगल्स। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कॉन्ग्रुएंस के ऊपर हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपने 7th क्लास में कॉन्ग्रुएंस वाले चैप्टर में किए हुए हैं। कोई बात नहीं, अगर नहीं याद अब आपको सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा ना मतलब डिफ़िकल्ट भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन इजी भी अगर आप इसको समझो, ठीक है। बच्चों को देखने में ये चैप्टर इजी लगता है, लेकिन जब वो करने बैठते हैं तो नहीं हो पाता। कहते हैं भी 3 चीज़ें तो फाइंड करनी है, कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता कई बार, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ACBD, ठीक है। इस ट्रायंगल्स में ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ACBD, सॉरी क्वाड्रिलेटर, ट्रायंगल नहीं क्वाड्रिलेटर, ABCD। ये जो AC है वो AD के इक्वल है, ये जो AC है वो AD के इक्वल है। ये साइन भी बना रखे हैं उन्होंने। तो हमने शो करना है दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के। ये वाला ट्रायंगल इसके बराबर है, ये हमने प्रूव करना है। तो जब भी हमने किसी चीज़ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये जो AC है वो AD के इक्वल है, AC AD के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट AC इज़ इक्वल्स टू AD। क्यों? क्योंकि ये हमको दे रखा है, ठीक है, गिवन है ना क्वेश्चन में पहले ही। अब क्वेश्चन पे ही मूव करते हैं। AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। ये जो AB लाइन है ना, इसने इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट किया। अब देखो, ये एक पूरा एंगल था, ये एक पूरा एंगल था। AB लाइन ने, इस लाइन ने इसको बाइसेक्ट कर दिया। अब देखो, पूरा एंगल था, ठीक है। अब ये इसका एंगल 1 बन गया, इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 2। लेकिन ये आपस में अब भी बराबर है, ठीक है, क्योंकि एंगल ऐसे ही था लेकिन बाइसेक्ट किया लाइन ने, 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया और मैंने इनको नाम एंगल 1 एंगल 2 दे दिया। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको कहूँ, जब भी एक एंगल को, एक लाइन, पूरा एक एंगल है, उसके बीच में से एक लाइन जाती है और वो एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में, तो वो एंगल आपस में इक्वल होते हैं। सो मैंने इनको नाम दे दिया एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि जो AB है, AB बाइसेक्ट एंगल A। 2 चीज़ें तो हमको मिल गई। अब तीसरी चीज़, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में क्या हो सकती है? एक तो हमने एंगल्स देख लिए, दोनों ट्रायंगल में इक्वल हैं। ये चीज़ हमने देख ली, साइड देख ली, ये दोनों इक्वल हैं। अब एक चीज़ देखो, ये जो AB है, AB कॉमन है, इस ट्रायंगल का भी बेस है ये, और इस ट्रायंगल में भी आ रही है ये चीज़ कॉमन है। तो लाइन जो AB वो AB के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों में ही कॉमन है। हमने 3 चीज़ें फाइंड कर ली। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के। कौन सा रूल? देखो, ये था आपकी एक साइड, ये था आपका एक एंगल, ये थी आपकी साइड। तो SAS रूल, मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है, SAS रूल से। अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट अबाउट B और BD, BC और BD के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, BC आपस में इक्वल हैं। हमने इस पूरे, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। तो जब भी हम किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो जो क्वेश्चन पूछा है उसके बाद वो भी आपस में बराबर हो जाते हैं। जैसे BC और BD भी इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि हमने
इस ट्रायंगल को पहले ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो सी डी और बी डी इक्वल है बाय द CPCT रूल। क्यों? क्योंकि हमने पहले इस 3 चीज़ों को प्रूव कर दिया है इन दोनों ट्रायंगल्स में। तो CPCT रूल के तो BC और BD इक्वल है। CPCT रूल क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। इसमें भी हम CPCT का ही यूज़ करेंगे लास्ट में। सो सेकंड क्वेश्चन है आपका दैट ABCD एक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। ABCD क्वाड्रिलेटर है। इस क्वाड्रिलेटरल में क्या है, ये जो AD है वो BC के इक्वल है। A और D, B और C आपस में क्या है बेटा? इक्वल है। और एंगल्स भी इक्वल है। एंगल DAB मतलब ये वाला एंगल और एंगल CBA ये वाला एंगल भी आपस में बराबर है। इतना समझ आया? तो प्रूव हमने क्या करना है? प्रूव हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उन्होंने कहा है आपने प्रूव करना है ये जो ट्रायंगल ABD मतलब ये वाली ट्रायंगल और BAC ये वाली ट्रायंगल, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो 3 चीज़ें हमको चाहिए, ठीक है। सो यू हैव टू राइट इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC क्या कॉमन है? कॉमन तो छोड़ो, ये तो हमको क्वेश्चन में पहले ही दिया है। AB BC के इक्वल है। AD इक्वल्स टू BC। क्यों? क्योंकि हमको गिवन है। अब एक चीज़ कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ये ऐसा ट्रायंगल बन रहा है और ये ऐसे ट्रायंगल बन रहा है। ये जो A और B इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच क्या है? कॉमन है। तो AB इक्वल हो जाएगी AB के, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स के बीच ये कॉमन है। ये भी हमने साइड देखी है, ये भी हमने साइड ही देखी है। अब देखो एंगल्स भी बराबर हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। कैसे? मैं समझाती हूँ। एंगल मैं पहले लिख देती हूँ। एंगल A और एंगल B इक्वल है। क्यों? क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अभी समझा देती हूँ। अब देखो ये एक मान लो ट्रायंगल बना रही हूँ, ठीक है, छोटी सी बनाइए। अब ये साइड और ये साइड इक्वल है। मान लो आपको क्वेश्चन में दिया है ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड मतलब इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड, ये दोनों इक्वल साइड है। इसके इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये वाला है और इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये वाला है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल मतलब एंगल जो इक्वल साइड्स हैं इनके ऑपोजिट और इसके ऑपोजिट जो एंगल्स है वो दोनों इक्वल होते हैं। आई होप आपको इतना समझ आया हो। सो दैट इज़ वाई एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, ये दोनों साइड्स तो इसकी इक्वल हैं। इस साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये। इस साइड का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के बाय कौन से रूल से? ये एक एंगल निकाला हमने, ये बाकी सारी साइड्स हैं। तो S पहले साइड एंगल फिर साइड, S से S रूल। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है दैट ABD इक्वल है AC के। ये जो BD है वो किसके बराबर है? AC के। तो BD कहाँ पे है? BD इक्वल है AC के। सही है, बाय CPCT रूल मैंने यहीं लिख दिया, ठीक है।
बाय CPCT रूल। जब भी आप दो ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो उसके बाद जो भी आपको दिया है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, वो CPCT के रूल के तहत इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इस ट्राइंगल को ये भाई कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स सेम है, तो बाकी इस ट्राइंगल में बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है और AC भी आ रहा है इन दोनों ट्राइंगल्स में, तो ये भी इक्वल है। अब उसके बाद एंगल ABD मतलब इतना एंगल, हाफ एंगल, पूरा नहीं हाफ, ठीक है, और एंगल BAC इतना हाफ एंगल, ये इक्वल है, प्रूफ करना है। तो बाय CPCT रूल के अकॉर्डिंग ये भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। दोनों का आंसर CPCT आएगा। हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव कर दिया, तो इसके बाकी के भी जो हैं वो भी इक्वल ही हैं। अब क्वेश्चन थर्ड है आपका, दैट AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB, शो दैट ये जो CD है उसने बाइसेक्ट किया है AB को, CD ने किया है बाइसेक्ट AB को। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपने टू प्रूव करना है ये जो OB है वो OA के इक्वल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने प्रूव ये करना है ये जो OB है वो OA के इक्वल है। सो लेट्स स्टार्ट। 3 चीज़ें ढूंढ लो, BC और ADA आपको दे रखे हैं इक्वल, ठीक है। BC इक्वल है DA के, क्यों? क्योंकि इट इज़ गिवन, हमको दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे भी एंगल A पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के एंगल है, यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल है। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो यहाँ पे आपने क्या देखा, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हमने 3 चीज़ें निकाल ली। सो ट्रायंगल BOC कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DOA के। कौन से रूल? एंगल साइड। कैसे? ये भी एंगल था, ये भी एंगल था, ये एक साइड थी, तो एंगल साइड। अब हमने प्रूव करना था ये जो OB है वो OA के बराबर है। आप कहोगे ये तो क्वेश्चन में था ही नहीं लिखा, आपने अपनी तरफ से लिख दिया। मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, यहाँ पे आपको हिंट दी हुई है, ये जो CD है उसने बाइसेक्ट किया है AB को, ठीक है। तो प्रूव करना था ये जो OB है वो OA के इक्वल है। यस, कौन से रूल के अकॉर्डिंग? अभी एंगल हमने पूरे ट्रायंगल को ही कन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? बाय CPCT रूल के अकॉर्डिंग। इसमें आपको कन्फ्यूजन होगी ये OB और A क्यों लिखा है, आप अपने खुद दिमाग से सोचो और देखो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कहा था CD जो है उसने बाइसेक्ट किया है AB को, ठीक है। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आप और वीडियोस देखो, आपको फिर पता लग जाएगा। एक बार दोबारा वीडियो को देखो और ख़ुद अपने दिमाग से सोचो, ठीक है। 4th क्वेश्चन है आपका, L और M जो है वो पैरेलल लाइंस है जो कि इंटरसेक्ट की हुई है अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। शो दैट, सॉरी एक मिनट कैमरा हिल गया, हाँ। तो शो दैट ये जो ट्रायंगल ABC है वो कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के, ठीक है। तो ट्रायंगल पहले देख लो कौन सी है ये। सो द ट्रायंगल ABC मतलब ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और CDA इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ये ट्रायंगल नंबर 1, ये ट्रायंगल नंबर 2, इसमें हमने इसको कन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो यू हैव टू राइट दैट इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। पहले तो ये चीज़ मुझे दोनों ट्रायंगल में कॉमन दिख रही है, AC जो है वो AC के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है।
अब ये वाला एंगल लेट इट बी एंगल 1, लेट इट बी एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो जेड बनाते हैं, ऐसे 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 जेड बन रही है ना, तो एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है। अब लेट इट बी एंगल 3, लेट इट बी एंगल 4, ये भी इक्वल है। कैसे देखते हैं? एंगल 4 3 इक्वल है बाय सेम रीज़न अल्टरनेट। अब यहाँ पे यहाँ और यहाँ पे भी जेड बन रही है, ये भी इक्वल है। पहले जेड कैसे बन रही थी? ऐसे ही बन रही थी, और अब जेड ऐसे बन रही है ना। मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ, फिगर को पेंसिल से जो ड्रॉ किया है, फिर आपको पता लगे। तो मैं ये कह रही हूँ एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। क्यों है? क्यों? ऐसे करके जेड बन रही है। मैंने पहले गलत बता दिया, सॉरी। ऐसे जेड बन रही है एंगल 1 और एंगल 2। अब ये और ये एंगल इक्वल है, ऐसे ऐसे जेड बन रही है। अल्टरनेट इंटीरियर के ये इक्वल है। सो 3 चीज़ें हमने निकाल ली इक्वल। सो ट्राइंगल ABC कन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के, ठीक है। सो ट्राइंगल ABC कन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के कौन से रूल के अकॉर्डिंग? एंगल साइड। एक मिनट, एंगल साइड एंगल आएगा, ठीक है। बताती हूँ कैसे। एंगल साइड एंगल, पहले ये एक एंगल, फिर साइड आई, फिर एक एंगल आया। एंगल साइड एंगल रूल के अकॉर्डिंग ये जो है वो इक्वल है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं हमारा 5th क्वेश्चन। अभी 6th 7th और 8th बचा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, 5 तक ही करेंगे, क्योंकि वो थोड़े से लेंथी तो है लेकिन इजी भी है। अगर मेरा मन किया 5th क्वेश्चन के बाद तो मैं 6th भी करवा दूँगी इस वीडियो में, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे, नहीं तो कर भी लेंगे। अब लाइन जो L है वो बाइसेक्टर है एंगल A का। ये जो पूरी लाइन L है ये बाइसेक्टर है इस एंगल A का, और B इज़ एनी पॉइंट ऑन L, ठीक है। L के ऊपर कोई भी पॉइंट है, ये भी कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, तो फिगर दे रखी है अभी तो, ठीक है। तो B और P और B, एक मिनट, BQ आपस में इक्वल है, और अब इसमें हमने प्रूव करना है दैट ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट है। पहले तो मुझे 2 चीज़ें तो आराम से दिख रही हैं, ये AB कॉमन है। सो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल AQB ये AB कॉमन है। AB इज़ इक्वल्स टू AB, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। ये एंगल Q इक्वल है एंगल P के बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। ये भी 90 है, ये भी 90 है। अब देखो, आपको यहाँ पे एक और हिंट दे रखी है दैट ये जो L लाइन है वो बाइसेक्टर है एंगल A का। मतलब इस एंगल, पहले ये पूरा एंगल था, इसको लाइन ने बाइसेक्ट किया, ये एंगल आपस में इक्वल है। तो लेट इट बी एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। क्यों? L इज़ दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। ये ऐसे लिखना है आपने। ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 मान लो, ये आपस में इक्वल है। सो ट्रायंगल ABP कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AQB के कौन से रूल के अकॉर्डिंग? एंगल साइड एंगल, ठीक है। एंगल साइड, एंगल साइड। ये भी एंगल है, एंगल साइड, ठीक है। तो एंगल साइड के अकॉर्डिंग ये दोनों आपस में साइड्स ट्रायंगल्स इक्वल हैं। अब उन्होंने पूछा है ये जो BP है वो BQ के इक्वल है, तो BP और BQ के इक्वल है।
ये पूछा है। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कन्ग्रुएंट तो प्रूव कर ही दिया, इसको भी तो ये भी तो इक्वल हो जाएंगी। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? बाय CP रूल। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलो 6, 7th और 8th ये तीनों क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए 1 से 5 तक क्वेश्चन बहुत है, फिर हम अपनी 3 सम करने के बाद एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए आप इतने ही क्वेश्चंस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।